आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल लिखित असिस्ट में। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है कि हम अपने बच्चों को कितने जोड़ी कपड़े पहनाएं, ठंड से कैसे बचाएं, कमरे में हीटर चलाएं या ना चलाएं। तो आज हम इन्हीं सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ये जो वीडियो है हमसे हम ज्यादा से ज्यादा 0 से लेके जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वहां से लेके 10 साल तक के बच्चों की केयर के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सवाल आता है कि बच्चों को कितने लेयर कपड़े के पहनाएं। कई बार उन लोगों के मन के अंदर संशय होता है कि कितनी जोड़ी बच्चों को कपड़े पहनाने चाहिए ताकि वो ठंड से बचे रहे। तो यहाँ पर एक मोटा मोटा हिसाब मैं आपको देना चाहूंगी कि जितने कपड़ों में आप कंफर्टेबल होते हैं, जैसे हमने एक बार अडल्ट आदमी 3 से 4 जोड़ी कपड़े पहनता है, 3 जोड़ी कपड़े पहन लिए, उन्होंने 3 लेयर कपड़ों की पहन ली है, अंदर लिनन पहन लिया है कॉटन का। उसके बाद अगर वार्मर पहन रहे हैं, ऊपर से एक स्वेटर या फिर 2 स्वेटर डाल रहे हैं, एक जैकेट डाल रहे हैं। इसी प्रकार से आपने अगर 3 लेयर आपने डाली है, 3 लेयर कपड़ों की डाली है, तो आपको न्यू बॉर्न बेबी है या फिर 6 मंथ का बेबी है या फिर आप उससे थोड़ा बड़ा बेबी है, 10 साल तक का बच्चा जो भी है, उसको अपने से 2 लेयर ज्यादा कपड़े की पहनाए। दूसरा यही बात आ जाती है, अगर आप सोते हैं तो बच्चे को क्या कपड़े पहना के सुलाने चाहिए? तो ऐसा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको एक जोड़ी कपड़े हटाकर आपके एक लेयर कपड़े रिमूव करके आपको सोने में, ब्लैंकेट में सोने में ठीक लग रहा है, कंफर्टेबल लग रहा है, तो उसी प्रकार बच्चे को भी एक लेयर हटा के उसको ब्लैंकेट के साथ सुलाएं। और मैं यहाँ पे ध्यान दिलाना चाहूंगी, जो 2 लेयर है उसमें से एक लेयर जो रैपिंग के लिए होती है, जो बच्चों को जनरली क्या है ब्लैंकेट में या फिर एक शीट के अंदर रैप किया जाता है, बच्चों को उसमें ढककर रखा जाता है, तो ये उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो बच्चों को अपने जो एडल्ट है उनसे 2 ज्यादा लेयर कपड़ों की पहनानी चाहिए। कई जगह पर ये भी मिथ होता है कि बच्चों को टोपी पहना दी तो मोजे नहीं पहनाने हैं, या फिर मोजे पहना दिए तो टोपी नहीं पहनानी। तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपको बच्चों को जो हीट लॉस होता है, बच्चों को जो ठंड लगती है, बच्चों को वो सर और पैरों के द्वारा ही ज्यादा लगती है। इसलिए बच्चों को प्रॉपरली सर को कवर रखें, उनको पैरों में सॉक्स, जुराबे वगैरह पहनाएं, और जो उनके हाथ होते हैं उसमें मिटन्स पहनाएं, मतलब जो दस्ताने होते हैं ना वो पहनाएं बच्चों को। दूसरा ये है कि कई बार सवाल होता है कि क्या हम बच्चों को वुलन के कपड़े डायरेक्टली पहना सकते हैं, वार्मर वगैरह डायरेक्टली पहना सकते हैं? तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वुलन डायरेक्टली पहनाने से बच्चे को रैशेज हो जाते हैं, बच्चे को इचिंग हो जाती है। कई लोग वुलन के लिए एलर्जिक भी होते हैं, तो उनको डायरेक्ट वुलन बच्चों को नहीं पहनानी चाहिए। पहले आप सॉफ्ट कॉटन का कपड़ा पहनाएं नीचे से, जो भी सॉफ्ट कॉटन का है, बनियान आप पहना सकते हैं, या फिर कुछ और जो शर्ट टाइप में होता है कॉटन का, वो बच्चों को पहनाएं। उसके बाद आप वार्मर पहनाएं, उसके बाद आप वुलन की लेयरिंग कर सकते हैं। डायरेक्ट वुलन पहनाने से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि वुलन एलर्जिक हो जाती है। कई बार वुलन की वजह से, इरिटेशन की वजह से बच्चों को रैशेस वगैरह भी हो जाते हैं। अब बात आती है कि कई बार हमारे पास पेशेंट आती हैं, माएं आती हैं अपने बच्चों को लेके, वो बड़ी खुश होती हैं कि उनके बच्चों के गाल उस टाइम पे लाल होते हैं सर्दियों के मौसम में। तो ऐसा आपको उस टाइम पे वो माए, लेकिन गर्मियों में फिर वो ऑटोमेटिकली सफेद हो जाते हैं, तो आके परेशान हो जाते हैं, बोलती हैं कि सर सर्दियों में तो मेरा बच्चा लाल था, बिल्कुल सुंदर लाल हेल्थी हैश पुष्ट दिखाई दे रहा था, लेकिन अब ये सफेद हो गया। तो ये लाल, बच्चों के गाल लाल होना ये एक डेंजर साइन है। मतलब ये उसके अंदर क्या है कि डिहाइड्रेशन हो रहा है बच्चों को, या फिर उसको आप बोल सकते हैं कोल्ड स्ट्रोक आ रहा है बच्चों को, डिहाइड्रेशन से उसके गाल फट रहे हैं। तो ऐसे में आपको मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। अब बात आती है कि बच्चों के लिए किस मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे कोई भी मॉइस्चराइजर, जो बेबी लोशन वगैरह होते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उनमें कोई उसकी प्रॉपर कोई सुगंध या फ्रेग्रेंस नहीं होना चाहिए उसके अंदर। इसके अलावा आप नारियल तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर नेचुरल ऑयल के अंदर आता है ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसमें स्मेल आती है, या फिर कोई और तेल जैसे कि सरसों का तेल हो। स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहेंगे कि सरसों का तेल बच्चों को बिल्कुल भी ना लगाएं, उसको अवॉइड करें, क्योंकि सरसों का तेल या फिर डाबर लाल तेल लगाने से बच्चों को एलर्जिक रिएक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो नेचुरल ऑयल है, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया या फिर आपका ऑलिव ऑयल हो गया, ये बच्चे को फ्रिक्वेंटली 3 से 4 बार सर्दियों में लगाएं। मॉइस्चराइजर बच्चों की स्किन है उसको मॉइस्ट रखें। इससे क्या है कि बच्चे की जो स्किन है वो फटेगी नहीं, उसका डिहाइड्रेशन लेवल नहीं होगा और उस पर रैशेस वगैरह नहीं आएंगे। अब बात आती है कि बच्चों की डाइट की, कि बच्चों को क्या डाइट देनी चाहिए। जैसे ही सर्दियों का मौसम आता है, हम अडल्ट क्या करते हैं, घी का ज्यादा सेवन करने लग जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, मीठी चीजें हैं, मिठाइयां हैं, हमारे अंदर क्रेविंग भी होती है कि हम कुछ मीठा खा लें,
तो ऐसा ये स्वाभाविक है, क्योंकि उस टाइम पे हीट लॉस इतना नहीं होता है और भूख ज्यादा लगती है। तो इस टाइम पे जैसे कि बड़े को 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, उतना ही बच्चों का भी हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। जैसे अगर कोई नियोनेट है, बच्चा दूध पे डिपेंड है, मदर फीड पे डिपेंड है, तो जैसे आप गर्मियों में दूध पिला रहे थे 2 से 2.5 घंटे में, वैसे ही बच्चे की फीडिंग को मेंटेन रखिए। अगर बच्चा 6 महीने से ऊपर हो गया है, तो ऐसे बच्चे क्या करते हैं कि वो पानी नहीं पीते हैं इजीली, उनका वाटर इनटेक इतना नहीं हो पाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप दाल का पानी उसको पिला सकते हैं, आप सूप बना के पिला सकते हैं बच्चे को, आप दूध पिला सकते हैं, आप उसको डिफरेंट तरह के शेक्स वगैरह दे सकते हैं ताकि उनका हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे। इसके अलावा आप उसको पानी भी पिलाएं, कम से कम 600 से 700 ml पानी 1 साल तक के बच्चे के अंदर सर्दियों के मौसम में भी जाना चाहिए। इसलिए आप हाइड्रेशन लेवल को भी बिल्कुल मेंटेन रखिए। अब बात आ जाती है कि हम कहना चाहेंगे एक बात, कई बार क्या करते हैं लोग, ओवरलैपिंग कर देते हैं, कपड़ों में ओवर क्लोथिंग कर देते हैं, बच्चों को बहुत ज्यादा कपड़े पहना देते हैं। तो इसकी वजह से भी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, बच्चों को कई बार ज्यादा कपड़े पहनाने से, ओवरलैपिंग करने से कपड़ों की, बच्चों को फीवर भी आ जाता है। तो ऐसे में भी इमरजेंसी में बच्चों को लेके भागते हैं वो डॉक्टर के पास। तो हम उनको सिर्फ इतना करते हैं क्योंकि 1 या 2 लेयर रिमूव करते हैं कपड़ों की, और बच्चा इजी फील करता है, अच्छा फील करता है, और उनका फीवर सबसाइड हो जाता है। तो ध्यान रखें, बच्चों को ओवर क्लोथिंग ना करें। जितना बताया है, जैसे कि अडल्ट ने 4 जोड़ी पहने, तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 जोड़ी कपड़े पहना। और क्या होता है कि नई नई माँ होती है, उसके अंदर एक संशय होता है, वो समझ नहीं पाती है कि बच्चे को ठंड लग रही है या नहीं लग रही है। तो आपको क्या करना है, आपके जो हाथ है उसके अपर स्किन को, उल्टे हाथ जैसे स्किन है, ये वाली स्किन को आप पेट पे लगाइए। जितना वार्म आपको पेट फील हो रहा है, इतना ही आपको बच्चे के फीट और पाम फील होनी चाहिए। मतलब बच्चे की हथेली और बच्चे के जो फीट्स हैं, उतना आपको उतना ही हॉट, सेम पेट जितना ही गर्म वो फील होना चाहिए। तब अगर वो ठंडे फील हो रहे थे, इसका मतलब आपके बच्चे को ठंड लगने वाली है या फिर आपके बच्चे को ठंड लग रही है। तो आपको ये क्या करना है कि इन दोनों का रेशियो, जो पेट की स्टमक का जो हॉटनेस है, उतना ही आपको वहां पे गर्म लगना चाहिए। आप इससे भी आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत ही बड़ा मिथ आता है कि बच्चों के आगे, बच्चों के कमरे में, जैसे हमसे जनरली लोग पूछते हैं कि हमें अंगीठी या फिर जो हीटर है वो चला लें घर जाके अपने रूम को गर्म करने के लिए। तो हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, अगर आपके पास ऑयल हीटर है तो आप उसको चला सकते हैं 3 से 4 घंटे, लेकिन अंगीठी है या फिर रोड हीटर है या फिर कॉइल हीटर है, उसको ना चलाएं। अगर आप वो चलाते भी हैं तो अपने रूम में उसके हीटर के सामने एक बाउल पानी का भर के रख दे, ताकि आपके रूम के अंदर है मॉइस्चर बना रहे। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो हीटर होते हैं वो क्या है, ड्राइनेस लाते हैं। जो उससे क्या है कि बच्चों के नाक होते हैं, उसका म्यूकस सूख जाता है, उसके अंदर ड्राइनेस आ जाती है, तो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है। जो उसके नेजल सिक्रेशंस होते हैं, गले के सिक्रेशंस होते हैं, तो उससे डिहाइड्रेशन होती है, उसमें क्या है कि ड्राइनेस आ जाती है। तो ऐसा क्या करना है आपको कि मॉइस्ट रखने के लिए, एनवायरमेंट में जो मॉइस्ट रखने के लिए, उसके अंदर ड्राइनेस ना आए, ऐसा करने के लिए आपको एक बाउल में पानी रखना है हीटर के आगे, ताकि आपका एनवायरमेंट का जो आर्द्रता है वो बनी रहे। इसके अलावा कई लोग पूछते हैं कि क्या हम अंगीठी जला सकते हैं, तो बिल्कुल नहीं, आपको रूम में अंगीठी बिल्कुल नहीं जलानी है, क्योंकि अंगीठी से एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है और वो बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है बच्चों के लिए या फिर बड़ों के लिए, सबके लिए ही हानिकारक होती है। दूसरा, आपको सर्दियों में अपने रूम के दरवाजे वगैरह अच्छे से बंद रखने चाहिए। अब आप एक ऑप्शन है आपके पास कि आपको कैसे अपने रूम को गर्म कर सकते हैं। तो आप अपने रूम में पानी उबाल सकते हैं, मतलब आप पानी को 3 से 4 घंटे तक आप पानी उबाल दें। उससे क्या है कि आपकी जो ड्राइनेस है वो नहीं होगी, आपके रूम में मॉइस्चर प्रॉपर बना रहेगा और आपका रूम भी ऑटोमेटिकली गर्म बना रहेगा। उससे भी गर्मी हो सकती है, आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और आपका रूम गर्म हो जाएगा। इसके सवाल होता है क्या हम बच्चे को धूप में बिठा सकते हैं या फिर बच्चे को धूप में लेके बैठ सकते हैं? तो बिल्कुल जी हाँ, बच्चों के लिए जो सन लाइट होती है बहुत ही अच्छी होती है। धूप, बच्चों को जरूर धूप में लेकर बैठना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे कि बच्चों को आप रूम के अंदर खिड़की या दरवाजे से जो धूप आ रही है उसी में लेके बैठे और 10 से 12 बजे के बीच में, जब आपकी जो धूप होती है वो फ्रेश होती है, ज्यादा तेज भी धूप नहीं होती और ज्यादा कम धूप में नहीं होती है। लेकिन आपको बच्चों को हवा से बचाना है, क्योंकि सर्दी के मौसम में स्पेशली बहुत ही ठंडी हवा चल रही होती है।
कई लोगों के अंदर दिमाग में होता है कि धूप है तो गर्मी हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि हवा के अंदर जो ठंडक है, हवा के वजह से जो टेम्परेचर लो है वो तो मेंटेन बना ही रहता है। इसलिए आप बच्चे को रूम के अंदर धूप में आ रही है जो खिड़की या दरवाजे के माध्यम से, उसके अंदर आप लेके बैठ सकते हैं। उस टाइम पे ध्यान रखें कि बच्चे को कपड़ों से कवर ना करें, कि कई बार क्या करते हैं कि बच्चों को धूप में लिटा देते हैं और कपड़ों से कवर कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। धूप में लिटा देते हैं और कपड़ों से कवर कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा करने से भी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, उनका टेम्परेचर लेवल हाई हो जाता है धूप की वजह से, और बच्चे को तुरंत फीवर आ जाता है। तो ऐसा भी नहीं करना है, बच्चे को कवर नहीं करना है, उसको सन के आगे एक्सपोज कीजिए, उसके हेड को, उसके फीट्स को, ताकि उसका टेम्परेचर लेवल भी मेंटेन रहे। बहुत ही कॉमन सवाल हमसे पूछा जाता है कई बार, जैसे पेशेंट आते हैं तो उनके न्यूबॉर्न मदर है, किसी के न्यू डिलीवरी हुई है, वो सोचते हैं, आजकल वैकेशन भी चल रही है सर्दियों की वजह से, तो लोग पूछते हैं कि क्या हम बच्चे को लेके वैकेशन पे जा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे कहना चाहेंगे, रिकमेंड करना चाहेंगे कि जो बच्चे न्यूबॉर्न है उनको कपल ऑफ मंथ, मतलब 2 से 4 महीने तक बाहर नहीं निकालना चाहिए, उनको ओवर एक्सपोजर नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो पॉल्यूशन होता है, एक ठंड के मौसम में अगर आप बच्चे को जाते हो, बच्चा देखो इस बाहर के एनवायरनमेंट में धीरे धीरे एडजस्ट करता है अपने आप को, तो उसकी जो पहली सर्दियां होती हैं वो उसके लिए काफी क्रिटिकल मानी गई हैं। इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में भी ये बोला जाता है कि बच्चा अगर पहली सर्दी आराम से निकाल लेता है तो आगे एडजस्ट कर लेता है। तो इसको बच्चों को, स्पेशली जो न्यू बॉर्न है, उनको कम से कम बाहर के लिए कम से कम एक्सपोज करना चाहिए। अगर आप बच्चे को, उससे बड़ा बच्चा है 2 से 3 साल का या फिर 10 साल तक का जो बच्चा है, आप उसको डेफिनेटली बाहर ले जा सकते हैं, लेकिन वही रूल फॉलो करना है, अपने से ज्यादा 2 लेयर पहना के उसको रखना है। बच्चे को टाइम टाइम पे हाइड्रेट करते रहे, बच्चे को पानी पिलाते रहे। कई बार बच्चे फेंट होके गिर जाते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, लोग सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया। तो आपको अगर ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप गाड़ी में जा रहे हैं, तो बच्चे को फ्रिक्वेंटली हाइड्रेट करते हैं, उसका ग्लूकोज लेवल मेंटेन कर, उसको कुछ कुछ खाने को देते रहे बच्चा, ताकि उसका ग्लूकोज लेवल भी मेंटेन रहे और बच्चे का हाइड्रेशन लेवल मेंटेन रहे। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको जो जानकारी दी है आपके लिए उपयोगी रही होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है, हमारी वीडियोज आपको पसंद आती हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।